हाय गाइस। आज हम वीडियो में लेके आए हैं फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म। फॉर्म बेसिकली क्या होता है कि जब आप वेबसाइट से इंटरेक्ट करते हो तो वेबसाइट पे ओनली रीड ओनली डेटा होता है। अगर आप सपोज वेबसाइट से कुछ डेटा सबमिट करने चाहते हो सर्वर को, ताकि एंड यूजर को या एडमिन जिसने भी वेबसाइट बनाई है उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हो या वहां से रिट्रीव करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो उसके लिए हम फॉर्म टैग यूज करते हैं। तो फॉर्म का मैं सिंटेक्स बता देता हूँ। फॉर्म का ऐसे हम फॉर्म लेंगे। ठीक है, अब फॉर्म में दो चीज मैटर करती है कि एक्शन, कि इसका जो डेटा है वो किस उसको भेजना है, आपको किस पेज पे ट्रांसफर करना है। अगर आपके पास सर्वर साइड पेज है तो उसको भेज सकते हो। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ इंडेक्स टू पेज का, जो मेरी डायरेक्टरी में है ऑलरेडी, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि मेथड क्या है। मेथड यहाँ पे फॉर्म के दो होते हैं, गेट और पोस्ट। तो गेट बेसिकली क्या होता है कि जब आप गेट यूज करते हो तो गेट का डेटा आपका क्वेरी स्ट्रिंग में एज ए यूआरएल जाता है, और जब आप पोस्ट यूज करते हो तो ये डाटा आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है और इसकी डेटा की कोई लिमिट नहीं होती, जबकि गेट इनसिक्योर होता है और इसकी लिमिट होती है ब्राउजर में। तो चलो एग्जांपल लेते हैं हम गेट का फर्स्ट। सपोज मैंने एक डिव ली, यहाँ पे मैंने एक लेबल ले लिया, नेम एंड इनपुट टाइप। अब टाइप मैंने लिया टेक्स्ट। अगर मुझे कुछ स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए तो उसका टाइप हम टेक्स्ट ले लेंगे। और यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी के लिए कि ये कंट्रोल हमें किस नाम से आइडेंटिफाई करना है तो उसका नाम दे देंगे नेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट भी आप दे दो इसके साथ साथ। अब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये देखो नेम आ गया। अब इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन लाइक आपको किसी को ट्रांसफ़र करनी या फिर अपडेट करनी तो एप्लीकेशन में फॉर्म के थ्रू ही किया जाता है सब कुछ। फॉर्म के अंदर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अब हम इस वाली वैल्यू को दूसरे फॉर्म पे सबमिट करेंगे, दूसरे पेज पे सबमिट करेंगे, फॉर्म नहीं है वहाँ पे। तो मैं एक और डिव ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने बटन ले लिया, इनपुट टाइप बटन। आप बटन ऐसे भी ले सकते हो या फिर ऐसे भी डायरेक्ट बटन ले सकते हो, ये भी। तो हम इनपुट के थ्रू लेंगे, मैंने टाइप कर दिया सबमिट। बटन का नाम दे दिया मैंने BTN सबमिट, और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी मैंने सबमिट। जो हमने ये वैल्यू दी ये बटन का टैक्स होएगा, उस नाम से ये आइडेंटिफाई होएगा आपका। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो सबमिट लिखा आ रहा है ये इस बटन का नाम हमने ये दिया है यहाँ पे सबमिट। ठीक है, तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू होगी ये दूसरे इंडेक्स टू पेज पे ट्रांसफर हो जाएगी। इंडेक्स टू पे हमने कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिया हुआ है जो यूआरएल से जितनी भी क्वेरी स्ट्रिंग है उनको रीड करके और हमारे पेज पे प्रिंट कर देगा। तो चलो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। मैंने थोड़ा मार्जिन डाल दिया क्योंकि ये एक दूसरे से सटे हुए थे। तो ये देखो गैप आ गया मार्जिन टॉप डालने से। अब मैं सपोज अपना नेम डालता हूँ इसमें, सबमिट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे नेम आ गया और ये बेसिकली ऐसे क्वेरी स्ट्रिंग में जा रहा है गेट से। और अगर मैं पोस्ट करता हूँ तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर्म का मेथड पोस्ट कर देता हूँ तो अब ये डाटा यूआरएल में नहीं जाएगा, ये अब डाटा डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा जो सर्वर पेज होता है। तो अभी हमारे पास सर्वर पेज तो है नहीं दिखाने के लिए, तो ऐसे ही दिखा देते हैं। ये देखो इंडेक्स टू पे आया। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ आपको देखो यूआरएल में कोई डेटा नहीं दिखा। अगर यहाँ पे फॉर्म होता, सर्वर टेक्नोलॉजी होती, कोई पीएचपी होती, कोई भी लैंग्वेज होती, पाइथन या फिर डॉट नेट, तो उसमें आपको भी सर्वर पेज पे वहाँ पे ये रिसीव हो जाता डेटा। तो अब देखो मैं नेटवर्क टैब करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। अब मैं सबमिट करने जा रहा हूँ पोस्ट के थ्रू। जैसे ही मैंने पोस्ट किया तो ये देखो इंडेक्स टू पे आ गया। यहाँ पे देखो फॉर्म डाटा में जा रहा है ये वाला, अगर हम पोस्ट करते हैं, जबकि यूआरएल में नहीं है।
ठीक है, तो अभी हम गेट ही ले लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब सपोज हम इसमें कुछ भी एंटर नहीं किया और सबमिट करते हैं तो ये ब्लैंक भी दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। तो अगर हमें इसे वैलिडेट करना कि कोई ब्लैंक और एम्प्टी फील्ड ना एंटर करे इसमें, तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी होती है HTML5 की, रिक्वायर्ड। तो आप रिक्वायर्ड लगा दोगे तो ये ब्लैंक को इंसर्ट नहीं करने देगा आपको। जब भी आप सबमिट करते हो तो ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर आ जाएगा कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। देखो फिल कर दिया। और विदाउट फिल के आप देखो सबमिट करते हैं तो कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो ये हमारा नेम हुआ, नेम का एग्जांपल, ये टाइप्स नॉर्मल टेक्स्ट का। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ ईमेल का। अगर हमें अपने इसमें फॉर्म में ईमेल लेनी है तो हम यहाँ पे टाइप ईमेल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी आईडी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि ईमेल ही लो, सपोज TXT ईमेल भी ले ली, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे आप। ठीक है, तो ये इसी नेम से फिर फॉर्म में वैल्यू जाएगी TXT ईमेल से ही, अगर आप यहाँ पे TXT ईमेल ले रहे हो। ठीक है, इसको हमने रिक्वायर्ड भी कर दिया। अब देखते हैं सबमिट करके, नेम आ गया। अगर हम सबमिट करें तो ये बोलता है कि नेम को एंटर करो, नेम को एंटर किया। ईमेल को एंटर करो, ईमेल को एंटर किया। तब ये बोल रहा है कि ईमेल वैलिडेट नहीं है, प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन ईमेल एड्रेस। तो हम एट द रेट लगा देंगे, फिर से ये एरर देगा कि ये सही फॉर्मेट नहीं है, इनकम्प्लीट है ईमेल का। तो अब हम इसमें ये लगा देंगे तो अब ये एरर नहीं देगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया। अब देखो हमने जो आईडी दी थी, नेम दिया था, नेम के नाम से ये यहाँ पे आ गया। अगर मैं इसका नेम ईमेल भी कर देता हूँ तो फिर ये ईमेल नाम से आएगा। ये देखो ईमेल आ गया, जो आप नेम दोगे उस नाम से क्वेरी स्ट्रिंग में चले जाएंगे फॉर्म में, जब आप गेट और पोस्ट करते हो। तो ये इस वाले नेम से जो भी आप नेम दोगे कंट्रोल का, ये बेसिकली कंट्रोल होते हैं, तो उसी नाम से वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम स्ट्रिंग विस्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखो, तो हम चाह रहे हैं कि फ़ोन नंबर का एक बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे फ़ोन लेंगे। फ़ोन ओनली न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करे तो उसके लिए आप नंबर डिफाइन कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस वाले कंट्रोल में ओनली नंबर अलाउ होंगे, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट दोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये देखो, अब मैं टाइप करता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू बट टाइप नहीं हो रही है, और अगर मैं ये कहता हूँ तो हो जाता है। सबमिट करेंगे तो ऐसे ही हमारा फ़ोन भी सबमिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है इसमें रिक्वायर्ड, आपको समझ में आ गया, ईमेल और फ़ोन नंबर ये कंट्रोल होते हैं बेसिकली। इसके अलावा कभी कभी हमें फॉर्म में वैल्यू सेलेक्ट करानी पड़ जाती है ड्रॉप डाउन के थ्रू। सपोज किसी की कंट्री लेनी है हमें, सपोज रजिस्ट्रेशन करना है हमें, एग्जाम्पल लेते हैं, हमें कंट्री चाहिए, स्टेट चाहिए, तो उसके लिए हम फिर एक ड्रॉप डाउन बनाते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी कंट्रोल होता है HTML में। तो ये देखो कंट्री, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन के लिए हमारा होता है सिलेक्ट। ओके, इसका हमने नेम दे दिया कंट्री। अब इसमें होता है ऑप्शन, ऑप्शन लिया हमने, ऑप्शन में सपोज इंडिया ले लिया, और यहाँ पे एक वैल्यू भी होता है, तो जो वैल्यू दोगे आप यहाँ पे वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। सपोज इंडिया का मैंने IN लिया, सेकंड ले लिया मैंने पाकिस्तान, यहाँ पे मैंने PAK लिया। ठीक है, अब इसको अगर आपको रिक्वायर्ड लगाना है तो यहाँ भी रिक्वायर्ड लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। तो अब जब हम सबमिट करते हैं डेटा, तो ये देखो IN जा रहा है क्योंकि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड ये इंडिया है, और इंडिया की वैल्यू क्या है, IN। IN। ठीक है, तो अगर आप इसको रिक्वायर्ड लगाना चाहते हो तो फिर आपको एक ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे इसको ब्लैंक करना होगा।
ये देखो रिक्वायर्ड मांग रहा है कि आप इसे सिलेक्ट करो। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखो इंडिया आ गया। अगर हम पाकिस्तान करते हैं तो पाकिस्तान आ गया। और अगर हम कुछ नहीं करते सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट में एक बोलता है कि इसकी वैल्यू दो आप, एक कोई आइटम सेलेक्ट करो, क्योंकि हमने सेलेक्ट की वैल्यू नल की हुई है, एम्प्टी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सिलेक्ट कंट्रोल। तो ये HTML कंट्रोल बन गई फॉर्म का फिल करते हैं, क्योंकि कंट्रोल के बिना फॉर्म कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ नहीं है, क्योंकि कंट्रोल से ही आप वैल्यू भेजोगे फॉर्म में। ठीक है, एक होता है हमारा ये वाला। सपोज इससे पहले मैं बताता हूँ आपको, एक होती है हमारी हिडन फील्ड। हिडन फील्ड भी एक कंट्रोल होता है जिसकी वैल्यू हम स्टोर कर लेते हैं ब्राउज़र में, लेकिन ये हमारी विजिबल नहीं होती। ठीक है, ये देखो। इसका नाम दे दिया मैंने रोल नंबर सपोज। ठीक है, वैल्यू दे दी इसकी ये। अब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये देखो पेज में, देखो ये पेज में आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जब आप सबमिट करोगे तब देखना रोल नंबर आ गया। तो अगर हमें पेज पे हिडन वैल्यू रखनी है तो हम हिडन कंट्रोल का यूज करेंगे, उसका टाइप आपको बस हिडन रखना है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। फॉर्म का नेक्स्ट कंट्रोल लेते हैं हम चेक बॉक्स। ठीक है, अगर आपको सपोज चेक बॉक्स लेना है वो बीच, ठीक है, वैसे ही सेम होता है। इनपुट टाइप हो गया हमारा चेक बॉक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू भी दे सकते हो आप, और इसको मैं रख लेता हूँ लेबल में। ठीक है, वो बीच, और इसको ले लिया मैंने क्रिकेट, तो यहाँ पे वैल्यू भी इसकी क्रिकेट दे दी। अब ऐसे ही सेकंड हो बिजली मैंने, थर्ड ली, यहाँ पे फुटबॉल दे सकता हूँ, यहाँ पे मूवी। ठीक है, जब आपको ऐसा रिजल्ट कराना हो कि मल्टीपल ऑप्शन की आपके पास क्या क्या स्किल्स है, आपको मल्टीपल सिलेक्शन देना है चेक बॉक्स में से, तब आप ये दे सकते हो। तो हॉबीज में देखो मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से चेक बॉक्स बन के आ जाते हैं इसमें मल्टीपल। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारा रेडियो बटन, जहाँ पे आपको यूजर से इनपुट लेना ट्रू और फॉल्स, कि ये यस और नो, लाइक ऐसा एग्जांपल हो, तब आपको यहाँ पे ये करना है। लाइक जेंडर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने दे दिया रेडियो बटन। ठीक है, यहाँ इसका नाम मैं जेंडर ही कर लेता हूँ, इसका नाम कर देते हैं मेल। एंड इसका नाम ले लेते हैं, सेम टाइप चेंज करना है हमें, टाइप चेंज करते जाओ कंट्रोल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। बस आपको ड्रॉप डाउन के लिए आपको सिलेक्ट लेना है, बाकी ऑलमोस्ट कंट्रोल के लिए सबका टाइप ही चेंज कर दो तो ऐसे टाइप हो जाएगा। इसका नेम दोनों का हम सेम रख देते हैं ताकि ग्रुप बन जाए, एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट कर सके। फीमेल, फीमेल, तो ये देखो मेल आ गया, फीमेल आ गया। अब हमने इन दोनों का नेम में जेंडर जेंडर रखा हुआ है, इस वजह से ये एट ए टाइम एक को ही सिलेक्ट करने देता है। अगर हम नेम अलग अलग कर देंगे तो फिर आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने दोनों का नाम अलग कर दिया है, तब देखो अब मैं दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे, कोई पार्ट नहीं रहे ग्रुप के। अब ये इंडिविजुअल परफॉर्म करेंगे। अगर आप इनको ग्रुपिंग बनाना चाहते हो कि इन दोनों में से या इन तीनों में से या इन पांच में से एक ही सिलेक्ट होए, तो उसमें फिर आपको ये नेम सेम रखने पड़ेंगे दोनों के। ये देखो अब मैं एक को सिलेक्ट करूँगा तो दूसरा अनसेलेक्ट हो जाएगा, जबकि चेक बॉक्स में देखो कैसे सब सिलेक्ट कर रहे हैं।
ये देखो सबमिट होने पे जेंडर भी आ गया हमारा, हॉबीज भी हमने 2 चेक की थी इसलिए 2 आ गई है, जेंडर 1 किया तो 1। तो ये हमारा रेडियो बटन भी हो गया। और दूसरा होता है कभी कभी हमें फाइल अपलोड करनी होती है, तो उसके लिए भी हम इनपुट ले लेंगे। अगर आपको सपोज कुछ फाइल पोस्टेड करनी है अपनी सर्वर साइड, या जो वेबसाइट ओनर है उसको भेजना है, अपना सीवी भेजना है या कुछ भी, तो उसके लिए हम एक फाइल कंट्रोल लेते हैं, इसका नाम टाइप फाइल कर देंगे यहाँ पे। ठीक है गाइस, नेम फाइल दे दिया हमने, नेम भी। अभी देखो चूज फाइल आ गए हैं यहाँ पे, इनको मैं थोड़ा गैप दे देता हूँ। ये देखो चूज फाइल आ गया हमारा। कोई भी फाइल चूज करो आप, जो भी चूज करना चाहते हो, जब सबमिट करोगे और अगर आपका मेथड पोस्ट है तो ये पोस्ट में फाइल चली जाएगी। ये गेट में यूआरएल में तो नहीं जाएगी, तो इसलिए आपको इसके लिए पोस्ट लेना होगा या फिर एजेक्स लेना होगा। अभी देखो बस ओनली फाइल का नाम जा रहा है, जबकि सर्वर पे फाइल नहीं जा पाएगी। इसके लिए आपको या तो एजेक्स के थ्रू पोस्ट भेजो या फॉर्म को पोस्ट भेजो, तब आपकी ये फाइल सेव हो पाएगी, क्योंकि फाइल एक लार्ज ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है गाइस, तो आपका फाइल भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऐसे ही जैसे ये होता है हमारा, आप बटन भी ले सकते हो। बटन, बटन का टाइप भी सबमिट कर सकते हो और यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो सेव। ठीक है, तो ये भी सेम ऐसे ही परफॉर्म करेगा। ये देखो सेव पे, सेव पे भी वैलिडेशन फायर हो रहे हैं। ऐसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे, ये करोगे, ये करोगे, सेव करोगे, तब भी। तो बटन और इनपुट टाइप दोनों सेम परफॉर्म करेंगे। अगर आपने इनपुट टाइप सबमिट दिया तो ये दोनों का एक्शन पे जब भी आप क्लिक करोगे तो इनका एक्शन सीधा आपके फॉर्म पे हिट मारेगा, इस वाले में, जब भी आप कोई भी क्लिक करोगे इन बटन पे, और अगर उनका टाइप सबमिट है। ठीक है गाइस, तो मैं ये बटन हटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। सपोज हमारे इसमें ये देखो नेम के आगे टेक्स्ट बॉक्स में हमें कुछ डार्क शेड में या बिहाइंड में कुछ दिखाना है यूज़र को कि प्लीज़ एंटर द यूजर, प्लीज़ एंटर द नेम। तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर लेना होगा। प्लेस होल्डर में लिख देंगे हम एंटर द नेम। तो प्लेस होल्डर आपका तब तक विजिबल रहेगा जब तक आप उसमें एंटर नहीं करोगे। ये देखो एंटर द नेम आ रहा है, जब आप इसमें कुछ टाइप करोगे तो वो गायब हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप इसको हटा दोगे तो फिर से आ जाएगा। तो इसके लिए हम प्लेस होल्डर यूज़ करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी आप प्लेस होल्डर लगाओगे वहाँ वहाँ पे आ जाएगा ये। एंटर ईमेल। ठीक है गाइज, अब एक मिस कर दिया है मैंने, एक पासवर्ड भी होता है इसमें। अगर सपोज हम कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अपना लॉगिन बनाना चाह रहे हैं, तो यूजर का कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसको फिर यूजर को लॉगिन देंगे कि आप लॉगिन करो हमारी वेबसाइट पे, एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम उसको पासवर्ड चाहिए। तो इसके लिए आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप चेंज कर दो। तो अब जब भी वो कुछ भी चेंज करेगा, जब भी वो टाइप करेगा इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो वहाँ पे बुलेट बुलेट बन के आएगी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, और प्लेस होल्डर भी आपका वर्क नहीं करेगा इसमें, आई थिंक। लेट्स सी, प्लेस होल्डर अगर वर्क कर जाए तो। प्लेस होल्डर वर्क कर रहा है, लेकिन जब भी आप इसमें कुछ टाइप करोगे तो आपकी बुलेट बुलेट बन के आएगी, इसमें पासवर्ड नहीं दिखेगा। अगर आपको पासवर्ड देखना है तो आप इसको इंस्पेक्ट करो और यहाँ पे इसका टेक्स्ट कर दो। ये देखो पासवर्ड आ जाएगा। अगर आप इसका टाइप पासवर्ड करोगे तो ये फिर से इनक्रिप्टेड हो जाएगा। जब आप यहाँ से डेटा भेजोगे तो देखो पासवर्ड में जो टाइप किया हमने वो पहुँच जाएगा। ये देखो पासवर्ड ये डाला था हमने। ठीक है गाइज, तो फॉर्म टैग आप समझ गए होगे। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर कर दिए मैंने फॉर्म में, जितने भी कंट्रोल होते हैं।
अगर कोई मिस हुआ है तो, और अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको और क्या नॉलेज चाहिए फ़ोन के रिगार्डिंग, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसके लिए आपसे आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो। ओके, थैंक यू गाइस।